Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज ऑफ देयर। यानी कि देयर का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट या कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल में कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल था जिसमें इज और आर का उपयोग एज ए वर्ब यूज में आ रहा था, जो कि रियल सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही थी। इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल कहिए, इसमें वोज वर्ब का उपयोग किया जाता है एज ए वर्ब। वोज किसके साथ लगता है दोस्तों? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और वर्ब किसके साथ लगता है दोस्तों? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम देयर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर लगाते हैं, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो लगाते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एग्जाम्पल वन बाय वन। फर्श पर एक पेन था। किस चीज की बात हो रही है दोस्तों? एक पेन की। यानी कि फर्श पे एक पेन था। तो ए पेन का अस्तित्व दिखाने के लिए हम देयर का उपयोग, था, थी, थे के लिए हम वोज का उपयोग करेंगे। और क्या था? ए पेन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट। और कहाँ था? ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पर। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, देयर वॉज ए पेन ऑन द फ्लोर। आगे देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। बोतल में पानी नहीं था। क्या नहीं था? पानी। पानी की बात हो रही है, यानी कि हम पानी को रियल सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देयर। क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए वॉज का प्रयोग करेंगे। फिर नेगेटिव होने के लिए नॉट एनी वाटर, इसमें इन द बोतल। तो देयर वॉज नॉट एनी वाटर इन द बोतल। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या इस गांव में अस्पताल था? देखो दोस्तों, हिंदी की शुरुआत में क्या है? क्या। तो यह बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो किस चीज की बात हो रही है? अस्पताल की। तो वॉज सबसे पहले लगाएंगे, फिर देयर और ए हॉस्पिटल। और किस में? इस गांव में, इन दिस विलेज। वॉज देयर ए हॉस्पिटल इन दिस विलेज। अगला है दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पास में बैंक नहीं था? किस चीज की बात हो रही है दोस्तों? बैंक की। और हिंदी में क्या है? सबसे पहले क्या। तो यह डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू ना होकर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो और नेगेटिव है, इसलिए नोट का प्रयोग होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? वोज और नोट का कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे। वोजंट देयर ए बैंक, पास में के लिए नियर बाई। वोजंट देयर ए बैंक नियर बाई। अगला है दोस्तों कमरे में कितनी कुर्सियां थी। देखो दोस्तों, कितनी पूछा है, यानी कि हाउ मच। यानी कि हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो क्या होगा? हाउ मैनी। हाउ मैनी के साथ क्या लगेगा? किस चीज की बात हो रही है? चेयर्स की। तो हाउ मैनी चेयर्स। और बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, इसलिए वर लगाएंगे। वर कहाँ? इन द, देयर इन द रूम। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है। पास्ट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब का यूज करते हैं, जो कि एज ए मेन वर्ब यूज होती हैं। और था, थे, थी से हमारा सेंटेंस एंड होता है। दोस्तों सिर्फ देयर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर्ब, उसके बाद हमारा रियल सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें वर्ब नहीं होती है, एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ सिंपल वर्ब्स जो कि किसी स्टेट, कंडीशन इत्यादि को दिखाती हैं, जिनको हम पास्ट में था, थे, थी के लिए वोज वर्ब का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।